वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे। निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रभु मैं 5 मिनट टाइम ले सकती हूँ क्या प्लीज? मैं बाहर हूँ मैं। क्या चीज़ का टाइम चाहिए आपको? प्रभु आज मेरा वो बोलने का टर्न है। आप मंडे को बोल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ठीक आज। ठीक है प्रभु। ठीक है। सो ओके थैंक यू हरे प्रभु। कृष्णा डियर डेवोटीज, प्रणाम। चैप्टर 29 हम लोगों ने डिसाइड किया था कि आप लोग सब हम लोग बारी बारी करके बोलेंगे, और ऑलमोस्ट सभी ने अपना प्रेजेंटेशन दिया और बहुत सुंदर तरह से दिया। अब इसका हम लोग पर्सनली एक समरी कर लेते हैं मेरे तरफ से भी। ठीक है, एक हो जाए तो। और अब आप ध्यान दीजिएगा, बिकॉज सेकेंड टाइम हम रिवाइज कर रहे हैं इस चैप्टर को। 1968 मॉन्ट्रियल में प्रभुपाद है। मुझे पूरा यकीन है आपने नोटिस नहीं किया था कि हम लोग पिछले चैप्टर तक 1967 में थे, और फट से एक साल एडवांस हो गए हम लोग। प्रभुपाद was roughly 71 years old, now he is going to be 72 years old। और मॉन्ट्रियल में एक सेंटर कनाडा में भी आ गया, राइट? सो दैट्स द थिंग, वी हैव जंप्ड 1 ईयर। ठीक है। प्रभुपाद वॉज इन हिज रूम स्पीकिंग टू हिज डिसाइपल्स, जैसे कि उसमें से एक लड़की थी अन्नपूर्णा, लंदन से, जिनके पिता ने बोला था कि आप लोग लंदन में कभी आओ तो मैं भी कुछ मदद करने की कोशिश करूंगा आप लोगों की। ठीक है। सो यू नो प्रभुपाद का एक और डिसाइपल था प्रद्युम्न, वो प्रभुपाद को बोल रहा था कि एक बार उन्होंने एक स्वामी का बारे में सुना जो कि एथीस्ट है। वो गॉड, खुद ही को भगवान जैसा बोलते हैं वो। और उनके ना कुछ एक दो ही बहुत वेल्दी डिसाइपल्स है, डिसाइपल्स बहुत है लेकिन उसमें से एक दो इतने वेल्दी है कि वो लोग उसका सारा ट्रिप स्पॉन्सर करते हैं। जब वो यूरोप जाके टूर करता है, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, हॉलैंड मतलब ऑस्ट्रिया, और वापस लौट के आता है अमेरिका, लेक्चर्स अरेंज करता है उनके लिए, सारा फाइनेंसिंग वो लोग ध्यान रख लेता है। तो प्रभुपाद अगर हमको भी ऐसा कोई मिल गया तो वो लोग सब ध्यान रख लेंगे। सो यू नो अब वो लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे थे कि कैसे हम यूरोप को एंटर करें। दैट इज व्हाट इज गोइंग ऑन बेसिकली, एंड दे नीड मनी फॉर दैट। प्रद्युम्न ने सजेस्ट किया कि लंदन में एक रॉयल एशियाटिक सोसाइटी है। एक समय पे भक्तिविनोद ठाकुर उसके मेंबर थे। क्यों ना इतने लेविश, इतना हाई फाई सोसाइटी है, एक बड़े लोगों का गैदरिंग होता है, इस संगठन से हम जुड़ जाए तो यहाँ पे कोई बढ़िया स्पॉन्सर मिल सकता है हमें। हमारे प्रीवियस आचार्य भी इसमें मेंबर रहे हैं, राइट? तो प्रभुपाद को उतना समझ में नहीं आया आइडिया। ठीक है। वो अन्नपूर्णा के जो फादर थे वो भी कुछ खास कोई जगह ढूंढ के दे नहीं पा रहे थे उनको। अब ऑथर हमको यूरोप में कृष्णा कॉन्शियसनेस का क्या स्थिति रहा है, क्या प्रयास रहे हैं पास्ट में, उसके बारे में बताते हैं। आज से, अभी से 40 साल पहले, अभी मतलब 1970 से 40 साल पहले 1930s में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने सन्यासी भेजे थे लंदन में। ये लोग लौट के आ गए, ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। सबसे बड़ी बात तो है कि 4 नियम छोड़ना ही इम्पॉसिबल है इन लोगों के लिए। वैष्णविज्म कुड नेवर टेक होल्ड इन द वेस्ट। लेकिन धीरे धीरे प्रभुपाद जो है कोशिश कर रहे हैं इस चीज़ को चेंज करने की। ठीक है। सो मुकुंद जानकी, सैन फ्रांसिस्को के, श्याम सुंदर मालती, और उनकी अब बेटी हो गई है सरस्वती, गुरदास एंड यमुना, ये जो पेयर्स हैं, तीनों कपल्स, ये लोग सैन फ्रांसिस्को में मंदिर अच्छे से चला रहे थे। और अब जो है ये लोग प्रभुपाद के बोलने पर लंदन जाकर वहां पे कुछ स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। प्रभुपाद अक्सर बोलते थे कि मेरे गृहस्थ डिसाइपल्स आर नॉन डिफरेंट फ्रॉम माई ब्रह्मचारी डिसाइपल्स। क्यों मालूम है? क्योंकि
वो लोग जो है गर्भधारण संस्कार में बिलीव करते थे. दे नेवर had any sexual intercourse other than when it was to beget a Krishna conscious child. गर्भधारण संस्कार. So of course then they used to be blessed with very devoted souls also. आगे बढ़ते हैं. अब जो मैं आपको बोल रहा था, अमेरिका आ गए थे प्रभुपाद. आपको याद है, इंडिया से बहुत दिन स्ट्रगल करके मायापुर भी घूमने गए थे. कुछ दिन फंस भी गए थे राइट्स के चक्कर में. फिर टोक्यो मॉस्को होते हुए अमेरिका आए. तो 1968 में प्रभुपाद मॉन्ट्रियल विजिट करते हैं, अमेरिका आने के 6 महीने बाद. इंडिया में जुलाई टू दिसंबर ऑफ 1967, मतलब 1967 का आधा साल वो इंडिया में बिताए. और दिसंबर 14, जब वो नया साल 1968 स्टार्ट ही होना था, तभी वो सैन फ्रांसिस्को में आए. ठीक है. उसके बाद वो लॉस एंजलिस में गए. आप यहाँ पढ़ सकते हैं, जहाँ पर कुछ डेवोटीज ने एक स्टोर में कुछ शुरू किया है, स्टोर फ्रंट टेम्पल. सारा इनका जो तरीका है मैचलेस गिफ्ट के जैसा ही है. अभी तक कोई बड़ा मंदिर उस हिसाब से उन्होंने नहीं खोला है. राइट. और वहाँ पर प्रभुपाद 2 महीने रुके. फिर उसके बाद वो बॉस्टन गए. ठीक है. और ऐसे करते करते वहाँ पर बॉस्टन में हार्वर्ड में भी उनको बोलने का मौका मिला. MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. और उनको वहाँ पर वो बोलते हैं कि हर साइंटिफिक रिसर्च का एक डिपार्टमेंट है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, एक्सेट्रा, लेकिन सोल के रिलेटेड जो साइंस है उसका कोई डिपार्टमेंट नहीं है. तो ये चीज़ हम लोग सिखाने के लिए आए. उसके बाद वो मॉन्ट्रियल गए. और उसके बाद सियाटल भी गए थे 1 महीने के लिए. सैंटा फे, न्यू मैक्सिको, इन सारे जगहों पर उनके डिसाइपल्स जा रहे थे. तो अब हम आगे बढ़ते हैं. अक्टूबर मंथ आ गया, यानी कि प्रभुपाद ऑफिशियली 72 ईयर्स ओल्ड हो गए हैं. लॉस एंजलिस में अभी हम हैं. वहां पर जैसे मुंबई में बॉलीवुड है, लॉस एंजलिस में हॉलीवुड है. तो वहां पर वो लोग एक बड़ा सेंटर खोलने की कोशिश कर रहे थे. और वहां पर एक वन ऑफ द लीडर्स प्रभुपाद के अंडर जो थे वो है तमाल कृष्ण. तो यहाँ पर हमारी स्टोरी में प्रभुपाद के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसाइपल आते हैं. मैनी पीपल ऑफन क्लेम लाइक ही वॉज द राइट हैंड मैन ऑफ प्रभुपाद. ठीक है. एंड ही इज अ वेरी exemplary acharya. If you read his lectures, sorry, on YouTube, if you hear his lectures, uh, you will be really inspired. और ये और इनकी टीम जो है पूरे दिन सड़कों पे हरे कृष्णा का कीर्तन करते थे. बैक टू गॉडेड मैगजीन्स बेचते थे. एक एक दिन में 200 मैगजीन्स ये लोग बेच लेते थे. ठीक है. और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे. एक दिन क्या हुआ, इनका जो जगह था वहाँ से इनके लैंडलॉर्ड ने इन लोगों को हटा दिया. और इनके पास जगह ही नहीं बची. ये लोग हर शाम किसी किसी के गराज में रुक के बिताते थे. फिर प्रभुपाद जब आए तो उनको उनके लिए एक चर्च को रेंट करने का उन्होंने सोचा, ताकि वे लोग को एक ठिकाना मिल जाए, एक सेंटर मिल जाए, कोई एक बेस मिल जाए. तो फिर कुछ स्ट्रगल्स हुए थे इनके वहाँ पर. अब हम आगे बढ़ते हैं. अब प्रभुपाद जो है बहुत डिटरमाइन हो गए थे. व्हेन ही इज फाइनली 72 ईयर्स ओल्ड, हिज टाइम इज रनिंग आउट. ही डिटरमाइन कि मुझे अब यूरोप जाना ही है, स्पेसिफिकली इंग्लैंड पहले जाना है. लेकिन उससे पहले अमेरिका में वेस्ट वर्जीनिया में एक फार्म प्रोजेक्ट वो स्टार्ट करना चाहते थे. तो प्रभुपाद का इच्छा था कि जो लोग सिटी लाइफ अगर उनका साधना को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, जैसे कि सन्यासीज, ब्रह्मचारीज, जो फुल टाइम ब्रह्मचारीज होते हैं. I'm audible? Hello? जी प्रभु जी। जी Okay. प्रभु। For प्रभु some जी को reason उसका मुझे, मेघा जोशी माता जी का मैसेज आया, नॉट एबल टू ज्वाइन। मैं क्या कर सकता हूँ.
फॉर सम रीजन मुझे किसी का भी वीडियो नहीं दिख रहा, वही। तो मैं डर गया कि कहीं नेटवर्क तो नहीं चला गया। एनीवे, व्हाटएवर, लेट्स जस्ट कंटिन्यू। सो फार्म जो है एक ऐसा जगह है जहाँ पे सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस होता है। हम बहुत शुद्ध खाना खाते हैं जिसको हम खुद उगाते हैं। इसमें कोई भी, मतलब वी आर व्हाट वी ईट, तो इसमें कोई भी इम्प्योरिटी ऑफ कॉन्शियसनेस का स्कोप ही नहीं रहता है। ठीक है। सो प्रभुपाद सोच रहे थे कि एक फार्म प्रोजेक्ट भी हमें बनाना चाहिए जहाँ पर ये लोग रहे, डेवोटीज बीच बीच में आकर रहे। गोवर्धन इको विलेज, अगर आप नहीं जानते तो गूगल करिएगा। मुंबई से थोड़ा दूर है गोवर्धन इको विलेज। इट इज ऑल्सो लाइक अ सेमी रूरल टाइप ऑफ अ प्रोजेक्ट। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। ठीक है, आज के डेट में। और प्रभुपाद जो है एक नया प्रोजेक्ट लिखने के मामले में, डोंट फॉरगेट दिस आचार्य goes on through the day and then sits to translate books in the night। भूलिएगा मत, मतलब हम लोग अक्सर उसको डिस्कस नहीं कर रहे उस एस्पेक्ट को। नेक्टर ऑफ डिवोशन नया मिशन उन्होंने स्टार्ट किया। नेक्टर ऑफ डिवोशन रूप गोस्वामी की एक किताब है, भक्ति रस अमृत सिंधु। रस अमृत सिंधु मतलब ओशन। सो द नेक्टर ऑफ डिवोशन, ये बीआरएस का एक समरी है। बीआरएस किसने लिखा है? रूपा गोस्वामी ने लिखा है। और एनओडी प्रभुपाद लिख रहे हैं उसका समरी स्टडी। ठीक है। सो तो बीआरएस में बहुत सारे श्लोकास मिलेंगे, और एनओडी में टेक्निकली श्लोकास एक भी नहीं है, लेकिन श्लोकास का एक, सारे श्लोकास का एक समराइज मीनिंग है। ठीक है। श्लोका लेस बुक है वो, उसमें एक समरी है बस। बट इट्स अ वेरी फैट बुक, एंड इट इज वेरी वेरी प्रैक्टिकल बुक। उसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल नॉलेजेस है। वो आपको जरूर पढ़ना चाहिए। जो लोग बहुत क्यूरियस रहते हैं ना, मंदिर में जाने से क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने का क्या महत्व होता है, ऑल दिस थिंग्स must read for them. So, yeah, let's just move ahead. Somebody read this loud and fast, the first paragraph. Hare Krishna. First paragraph, no? Srila Prabhupada's mood of urgency was the natural mood of the Vaishnava preacher, an ambition to engage everyone in loving service to Krishna. Without Krishna consciousness, the bewildered conditioned souls of Kali Yuga were all heading for the horrible consequences of their sinful lives. Prabhupada's sense of urgency, therefore, was an expression of his compassion. He wanted to save the gross materialists who were blind to the existence of the soul. If they wasted their human life, they would suffer millions of years before getting another chance to awaken their Krishna consciousness and go back to Godhead. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. So, I won't repeat it. I hope आपने साथ में पढ़ा है और आपको समझ में भी आ गया। कोई हिंदी में इसको समझाएगा प्लीज? कविता माता इसमें जी आज आप शांत हैं। मैं सोच रहा, मैं आपको ढूंढ रहा था। आप तो हो, बोलिए ना प्लीज। एक्चुअली वो बिगनिंग का थोड़ा मिस हो गया, और लास्ट वाला का यही है कि अगर हमने ह्यूमन लाइफ को अगर एक बार मिस कर दिया है, या ऑलरेडी बहुत सारे बर्थ हमारे हो चुके हैं, और अगर इस बार हमने मिस कर दिया तो फिर दोबारा फिर ये मौका शायद नहीं मिलेगा, मतलब ऐसा ही कुछ था क्या? और प्रभुपाद जो ये दिखा रहे अर्जेंसी, ये तो हम करेंगे तो रजोगुण लगेगा। प्रभुपाद ये क्यों करे थे? दिस वॉज एन एक्सप्रेशन ऑफ हिज कंपैशन। ये उनकी कंपैशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? सद्भावना की झलक थी। ठीक है, whatever। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सो और वो अक्सर अपने डिसाइपल्स को बोलते रहते थे, आई एम एन ओल्ड मैन, आई कुड पास अवे एनी मोमेंट। ठीक है, जैसे हमारे माँ बाप हमको इमोशनल करने के लिए ऐसे बोलते रहते हैं ना, प्रभुपाद भी बोलते थे ऐसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। मेरे पास इससे ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं था। प्रभुपाद अपने डिसाइपल्स को, अब आप देख रहे हो इतने अलग साज, मतलब रफली रफली 8 7 8 जगहों में फैल गए हैं। अब एक नया कंटिनेंट में जाने का बात हो रहा है। एशिया से नॉर्थ अमेरिका से अब यूरोप पे जाने की बात हो रही है, द थर्ड लेग। इसमें
प्रभुपाद अपने डिसाइपल्स को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि फ्रूट्स लाइक पोमीग्रेनेट एंड चेस्टनट, चेस्टनट को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, पोमीग्रेनेट मतलब अनार, और इस तरीके के जो वैल्यूएबल रसीले फ्रूट्स होते हैं, दे टेक सम टाइम टू बी फ्रुक्टिफाइड। इट्स लाइक बैम्बू जो है पहले नीचे जड़ फैलाता है तो लगता ही नहीं कि ग्रो हो रहा है, अचानक से बहुत ग्रोथ होता है। सो यू हैव टू बी पेशेंट। लास्ट में क्या लिखा है? उत्साहान, फिर कन्विक्शन मतलब निश्चयात, और पेशेंस मतलब धैर्य। तो उत्साहान, धैर्य और निश्चय। ठीक है। अगर आप सोचेंगे ये तीन वर्ड ही क्यों यूज किए, प्रभुपाद इज नॉट अ पोएट। ये तीन वर्ड रूपा गोस्वामी ने अपने बुक में लिखा है कि हम भक्तों में तीन चीज होनी चाहिए, उत्साहान, निश्चयाद और धैर्य। एक्चुअली लाइफ में कुछ भी अचीव करना है तो उसके लिए एंथुसियास्टिक होना पड़ता है, घड़ी देख के नहीं होगा, आपको उसके लिए एक क्रेज होना पड़ेगा, कन्विक्शन, कि इनिशियली सब काम में ही मजा आता है, जब वो टफ फील होने लग जाए तभी भी उसमें कन्विक्शन रखना, और पेशेंस रिजल्ट आने का। सो इट्स नॉट सम सीक्रेट थिंग, वी ऑल नो दिस, ओनली इफ वी रिमेंबर इट व्हेन इट नीड्स टू बी रिमेंबर। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। श्रीला प्रभुपाद की जय। आप सबकी जय। कोई सवाल? प्रभु जी अभी वो कीर्तनानंद और ब्रह्मानंद वो लोग कहाँ है अभी, मतलब अभी तो नए पता नहीं उनका माता जी, बुक में जब आएगा तब पता चल जाएगा। ये भाई उनका कुछ इस चैप्टर में आया नहीं, इसलिए पूछ रही थी। ब्रह्मानंद ऑफ कोर्स न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क का प्रेसिडेंट है वो। कीर्तनानंद होगा कहीं। हम्म। ठीक है। ठीक है प्रभु, थैंक यू। थैंक यू। हरे कृष्ण।